में कोई तुक्के नहीं मारूंगा, मैं बल्कि तुम्हें प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि तुम्हारा इस साल का पेपर इजी आएगा, एवरेज आएगा, अबव एवरेज आएगा, या फिर तुम्हारा इस साल का पेपर टफ आएगा। मैं तुम्हें इस वीडियो में एक ऐसा सीक्रेट बता दूंगा ना सीबीएसई का, जिस बच्चे को वो सीक्रेट पता चल गया, ये समझ लो भाई साहब उसके बाद तो सब कुछ खत्म है। मतलब उस बच्चे के 95% मार्क्स आने से मतलब खुद सीबीएसई नहीं रोक सकती। सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइस पिछली वीडियो पे ना बहुत सारे बच्चे मेरे से ये पूछ रहे थे कि भैया बस हमें इतना बता दो कि इस साल का जो हमारा फाइनल पेपर होगा ना वो इजी आएगा, एवरेज आएगा, अबव एवरेज आएगा, या फिर वो टफ आने वाला है। तो देखो यार, इस वीडियो के अंदर मैं कोई तुक्के लगाने नहीं आया हूं, या फिर मैं ऐसे प्रेडिक्ट नहीं करूंगा कि ऐसा आ सकता है वैसा आ सकता है। मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूं कि इस साल का तुम्हारा जो पेपर होगा ना उसका आखिर लेवल क्या होने वाला है। मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, और चाहे तुम गूगल पे चेक कर लेना, यूट्यूब पे चेक कर लेना, ये चीज तुम्हें ना मतलब इतनी श्योरिटी के साथ कोई नहीं बता सकता, क्योंकि यार मैं उन लोगों के साथ उठता बैठता हूं जो तुम्हारे फाइनल पेपर को चेक करते हैं। समझ रहे हो? तो ये चीजें मेरे को वहां से पता चलती है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना सीबीएसई का एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा, जिस बच्चे को वो सीक्रेट पता चल गया, ये समझ लो उस बच्चे के 95% मार्क्स आने से मतलब लिटरली सीबीएसई खुद भी नहीं रोक सकती। तो मैं आपको पेपर का लेवल तो बता ही रहा हूं, लेकिन साथ में मैं आपको सीबीएसई का वो सीक्रेट भी बता रहा हूं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो यार, आपको एक न्यूज पता चली होगी, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये चीज ना पता चली हो। सीबीएसई की तरफ से ना परसों ही ये एक ऐसी न्यूज आई है, ये तुम्हारा फाइनल पेपर बनने से पहले न्यूज आई है, और ये न्यूज पूरे चाहे गूगल पे चेक कर लो, यूट्यूब पे चेक कर लो, किसी ने नहीं बताई। लेकिन ये न्यूज क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन पेपर का लेवल जानने से पहले ये समझो कि सीबीएसई का पेपर बनाने का तरीका क्या है, सीबीएसई का पेपर बनाने का पैटर्न क्या है। जब तुम किसी चीज का पेपर का पैटर्न समझ जाते हो ना, तो तुम उसका जो अगला स्टेप है वो प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना सीबीएसई के पिछले 5 साल के जितने भी पेपर हुए हैं, सभी पेपर का जो एनालिसिस है वो मैं आपको इस वीडियो में करके बताने वाला हूं। तो सबसे पहले 2020, सबको पता है 2020 में हमारे कोरोना महाराज जी आ गए थे, जिसकी वजह से हमारे जो सीबीएसई के पेपर है वो कैंसिल हो गए थे। उसके बाद 2021 के अंदर आपके जो पेपर हुए थे ना वो आपके 2 टर्म के अंदर हुए थे, टर्म 1 एंड टर्म 2। जो टर्म 1 था ये आपका एमसीक्यू था, एमसीक्यू बेस्ड था, और जो टर्म 2 था ये आपका सब्जेक्टिव था। तो जो टर्म 1 वाला पेपर था ना ये आपका इजी आया था, लेकिन जो सब्जेक्टिव था, ये सब्जेक्टिव वाला जो पेपर है ये आपका हार्ड आया था। ठीक है, इसके बाद अगले साल चलते हैं 2022। तो 2022 का जो पेपर है वो आपका इजी आया था, जिसमें आपको पता है सीबीएसई ने आपका जो सिलेबस है वो आपका 30% रिड्यूस कर दिया था, एंड इसके अंदर है ना सिर्फ आपका एक ही टर्म हुआ था। और ये जो पेपर है ये आपका एमसीक्यू बेस्ड था, इसीलिए इसके अंदर जो क्वेश्चंस का लेवल था ना ये आपका इजी था। तो ओवरऑल अगर बात करें तो 2021 का जो पेपर है ये टर्म 1 आपका इजी आया था, टर्म 2 आपका हार्ड आया था। तो इसको ये बोल सकते हैं कि आपका ओवरऑल एवरेज लेवल का था। लेकिन जो 2022 वाला है ये पूरा का पूरा पेपर आपका इजी आया था। फिर बात करते हैं 2023 की, ये जो पेपर था ना ये आपका एवरेज था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सीबीएसई ने आपके इंट्रोड्यूस कर दिए थे, क्या इंट्रोड्यूस कर दिया था? कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। क्योंकि कोरोना के टाइम क्या वो बच्चे ना रटने पे बहुत ज्यादा फोकस करने लग गए, जिसकी वजह से सीबीएसई ने आपके रोट लर्निंग को कम करने के लिए आपके नए टाइप के क्वेश्चन पेपर के अंदर इंट्रोड्यूस करे, दैट वाज कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि भैया ये कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते क्या है। टेंशन मतलब बताता हूं। तो जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके लॉजिकल, टेक्निकल एंड कंसेप्चुअल होते हैं। अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नाम से पता चल रहा है ये आपके कंसेप्ट बेस्ड है। क्या है ये? कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं? कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। तो जो बच्चे रटने पे फोकस करते हैं ना, मैं आपको पहले क्लियर बता देता हूं, जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है ये एज इट इज मेरा क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जिस बच्चे को कंसेप्ट क्लियर होगा, जिस बच्चे की प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी होगी ना, वही बच्चा ये जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो सोल्व कर पाएगा। तो जो बच्चे, मोस्टली लड़कियां ये चीज करती है कि वो रटने पे फोकस करते हैं, लड़के तो समझते हैं, लेकिन जो लड़कियां या जो भी लड़के रटते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं ये कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके नंबर कटवा देंगे, पहले क्लियर कर रहा हूं। लेकिन फिर क्या हुआ 2024 के अंदर सीबीएसई ने आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो आपकी 10% से कितनी कर दी? 30% कर दी। एंड 2025 के अंदर जो आपके क्वेश्चंस की क्वांटिटी है वो 30% से 50% हो गई है। तो अगर आप एक पैटर्न नोटिस करो तो सीबीएसई ने कोरोना टाइम में एक चीज नोटिस करी कि भाई बच्चे रटने पे फोकस कर रहे हैं, तो इसीलिए सीबीएसई ने नए टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड करे, दैट वाज कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन धीरे धीरे सीबीएसई क्या कर रही है, आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो आपकी इंक्रीज कर रही है, पहले 10%, फिर 30%, फिर 50%। लेकिन अब ना सीबीएसई की परसों एक न्यूज आई है जो कि पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान से सुनना जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना।
सीबीएसई ने अब न्यूज निकाली है कि अब से आपके पेपर के अंदर 80%, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक सेकंड मैं आपको ना दिखाता हूं भाई साहब, इतनी तगड़ी न्यूज आई है ना, मतलब इतनी तगड़ी न्यूज है कि तुम देखोगे तो हैरान हो जाओगे। सीबीएसई ने अब तुम्हारा क्या कर दिया है, सीबीएसई ने आपके 80% क्वेश्चन इस साल, ये जो अब तुम्हारा फाइनल पेपर होने वाला ना, इस बार तुम्हारे फाइनल पेपर के अंदर 80% क्वेश्चन आपके कंपिटेंसी बेस्ड होने वाले हैं। पहले 10, फिर 30, फिर 50, अब 50 से सीधा 70 भी नहीं, 80%। यानी कि सीबीएसई ये चाह रही है कि जो बच्चे रटते हैं ना, सीबीएसई अब है ना बहुत अच्छी चीज कर रही है कि आपको ना कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं बढ़ेगी ना, तो ये किताबों वाली चीजें रटने का क्या फायदा है, समझ रहे हो। और ये अब है ना एक और चीज मैं आपको आज पहले ही प्रिडिक्ट कर देता हूं कि अगले साल 2027 के अंदर जो आपका पेपर आएगा वो पूरा का पूरा 100% आपका कंपिटेंसी बेस्ड होने वाला है। यानी कि जो बच्चे रटते हैं उनकी तो बैंड बजने वाली है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ना एक टेंशन है कि भैया हम ये जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये हम करें कहां से। एनसीईआरटी बुक के अंदर कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ही नहीं, चाहे वो आपके असर्शन एंड रीजन वाले हो, चाहे तुम्हारे केस बेस्ड हो, चाहे तुम्हारे सिलेक्टेड रिस्पॉन्स वाले हो, चाहे तुम्हारे वैल्यू बेस्ड हो, चाहे तुम्हारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाले हो, समझ रहे हो, चाहे तुम्हारे सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चन हो। अब बच्चों को पता ही नहीं होता कि भैया ये सारे क्वेश्चन किस टाइप के नाम बता रहे हो, मैंने तो पहली बार सुने। इन सभी क्वेश्चंस को बोलते हैं कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। मैं आपको बता देता हूं, आपके असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो गए, सिलेक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन हो गए, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाले हो गए, वैल्यू बेस्ड हो गए, केस बेस्ड हो गए, और सबसे मेन होता है आपका सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस। इन सभी को टोटल मिला के क्या बोलते हैं, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपिटेंसी, ठीक है। तो एक नाम में ये सारे आ जाते हैं, क्लियर एवरीवन। लेकिन दिक्कत ये है कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, ये आपको एनसीईआरटी बुक में है ही नहीं, और किसी भी बैच के अंदर ये जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ये आपको करवाए नहीं जाते। लेकिन अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करा, जिसको समझ नहीं आ रहा कि भैया ये नए टाइप के क्वेश्चन हम करें कहां से, तो आपको ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे जब तक गौरव भैया यहाँ पे ना, यार मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि मैं आपकी उंगली पकड़ के तब तक चलाऊंगा जब तक तुम्हारे फाइनल पेपर नहीं हो जाते, और मैं अपना प्रॉमिस हमेशा पूरा करता हूं। तो जब तक गौरव भैया यहाँ पे ना, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी टीम लेके आया हूं ना, और मतलब तुम देखोगे ना, तुम लिटरली शॉक हो जाओगे। दिखाता हूं मैं भाई साहब, एक ऐसी टीम जो पूरे YouTube पे, पूरे किसी भी बैच में देख लेना, ऐसी टीम आपको कहीं पे मिल जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। कमेंट सेक्शन ओपन है, तो आप देखो इंडिया के जो बेस्ट टीचर है, चाहे प्रिंस सर हो, चाहे चेल्सी मैम हो, चाहे तुषार सर हो, चाहे शिखर सर हो, चाहे कीर्ति मैम हो, और इसके अंदर मैं हूं तो बात ही अलग है, समझ रहे हो। तो आपको ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो पूरी की पूरी टीम है ना, चाहे तुम अभी 0 पे हो, 30% पे हो, 50% पे हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे किसी भी टाइप के बच्चे हो, चाहे तुम एवरेज हो, चाहे तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, ये जो टीम है ना, ये तुम्हारे को पूरा सिलेबस कराएगी। जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है, जितने मैंने अभी आपको नाम बताए, सारे क्वेश्चन आपको ये टीम कराएगी, और ये लाइव होगा। तो अगर आपको पढ़ाई करते टाइम कोई भी डाउट आता है, किसी भी तरीके का डाउट आता है ना, तो आप अपने जो टीचर हैं उससे उसी टाइम अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये टीम आपको ना सिर्फ मिलेगी 4000 रुपए में। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया थोड़ा सा कोर्स महंगा है, टेंशन मत लो, सिंपल आपको एक कूपन कोड यूज करना है। कूपन कोड क्या यूज करोगे, कूपन कोड आपको यूज करना है CBSE 26। अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो तो यही जो बैच है ना, 4000 वाला जो बैच है, ये आपका 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 4000 वाला बैच आपको पड़ेगा सिर्फ 2000 में। और मैं तुम्हें लिटरली गारंटी दे रहा हूं, ये जो टीम है ना, ये आपके जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन है, चाहे तुम्हारी एनसीईआरटी हो, चाहे तुम्हारे एनसीईआरटी के बाहर वाले क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे सीबीएसई के नए टाइप के क्वेश्चन हो, और चाहे तुम्हारे सैंपल पेपर की प्रैक्टिस हो, सब कुछ सिर्फ 2000 के अंदर करवाने वाली है। तो जल्दी से जाओ यार, इस बैच के अंदर एनरोल करो। इस बैच के अंदर एनरोल करने का जो लिंक है ना, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और मैंने आपको पहले बता दिया कि इस साल का जो पेपर होगा ना, वो आपका कैसा आने वाला है, वो आएगा आपका अबव एवरेज। यस, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि जब जब देखो जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी है तो आप कर लोगे। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसने अभी तक कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पता ही नहीं है कि कहां से करने हैं, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये आपके नंबर कटवा देंगे। क्योंकि इस साल पेपर के अंदर 80% पेपर आपका कंपिटेंसी बेस्ड होने वाला है। तो अगर आपने कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो भाई आपके 80% नंबर तो चले गए, समझ रहे हो। तो ये टीम आपकी इंडिया की जो बेस्ट टीम है, और अभी ना यूट्यूब पे चाहे आप किसी भी कंपनी का बैच देख लेना, ये जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना, इन पे कोई भी मतलब फोकस नहीं कर रहा। सब क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। अरे भाई एनसीईआरटी के अंदर ये नए टाइप के क्वेश्चन है ही नहीं,
तो 80% पेपर तो आपका वैसे ही छूट जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लीज जल्दी से जाके हमारे बैच के अंदर एनरोल करो। इस बैच का जो स्टार्टिंग डेट है दैट विल बी 17 नवंबर। तो आप अपनी दिवाली अच्छे से एंजॉय करो। दिवाली के बाद हम अपनी जो पढ़ाई है वो शुरू कर देंगे। बैच के अंदर एनरोल करने का जो लिंक है वो आपको ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके आप बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। कूपन कोड मैंने आपको क्या बताया? CBSE 26। क्लियर एवरीवन? जल्दी से जाके बैच के अंदर एनरोल करो और जल्दी से अपनी जो तैयारी है ना जल्दी से जल्दी शुरू कर दो, क्योंकि देखो यार अभी ना तुम्हारे पास लिटरली बहुत कम टाइम बचा है। अक्टूबर तुम्हारा दिवाली में चला जाएगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में तुम्हारे पेपर है। तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने हैं और ये जो टीम है ना ये 3 महीने में तुम्हारा सिलेबस तो पूरा कराएगी कराएगी। जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कराएगी, जितने आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कराएगी, जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कराएगी और जितने भी आपके सैंपल पेपर है उनकी भी प्रैक्टिस इस बैच के अंदर करवाई जाएगी। तो जल्दी से जाके एनरोल करो। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।